गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाइए वॉइस पढ़ते हैं। एक ही वीडियो में ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। वॉइस, इसको हम हिंदी में वाच बोलते हैं। वॉइस दो प्रकार की होती है। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। इसे हम बोलते हैं कर्तृवाच, इसे बोलते हैं कर्मवाच। डिफिनीशन नहीं लिखाएंगे, लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में जान लो। कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। मतलब जिसमें कर्ता को आगे रखा जाता है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें कर्म को रखा जाता है वो पैसिव वॉइस होता है। एग्जाम्पल नोट देख लो, ऐसे नियम समझा रहे हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल। एक्टिव जैसे लिख दिए, आई एम राइटिंग लेटर। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। ये पैसिव है। एक्टिव का अर्थ, ये एक्टिव का अर्थ मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, और इसका पैसिव का अर्थ हो जाएगा एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है या एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। ये आपका एक्टिव है, ये पैसिव है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। एक्टिव में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, पैसिव में कर्म को प्रधानता दी जाती है। रूल्स इसके बहुत थोड़े हैं। वॉइस हिंदी में वाच कहते हैं, याद रखिएगा। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव को कर्तृवाच कहते हैं, पैसिव को कर्मवाच कहते हैं। एक्टिव में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, पैसिव में कर्म को प्रधानता दी जाती है। और एक चीज़, इसमें टेंस वाइज नहीं करवाएंगे, सारे टेंसेस की का एक्सरसाइज का एग्जाम्पल सब इकट्ठे करवा देंगे लगभग। आपको टेंस पहचानने होंगे। अगर आपको टेंस नहीं आता, उसके लिए एक वीडियो पड़ा हुआ है। सभी टेंसेस का निचोड़ मात्र एक वीडियो में, लगभग 38 मिनट का वीडियो है। उसको उठा करके देख लीजिएगा, 12 टेंसेस में एक साथ क्लियर हो जाएंगे। इसके रूल्स समझ लीजिए, तब फिर एग्जाम्पल्स करवाते हैं। सिंपल रूल है, केवल 4 रूल है, बहुत लंबा रूल इसका नहीं है, केवल टेंस हमको पहचानने हैं। पहला रूल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। दूसरा रूल जो है, अगले टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगले टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। चौथा रूल है, बचे हुए शब्दों को उतार कर बाई लगाकर सब्जेक्ट को
ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते हैं। ये 4 रूल्स हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जान लो। जैसे पहला नियम आपको बता दिए, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। दूसरा रूल जो होगा, अगले टेंस की सहायक क्रिया का हमको प्रयोग करना है। तीसरा रूल है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। जो भी शब्द उसमें वाक्य में सेंटेंस में बचे रहेंगे उनको उतार लेंगे, बाई लगा करके फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिख देते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट हमारा होगा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों हैं। पहले इसमें आई होता है, बी होता है, यू होता है, ही, सी, इट, दे। आई का ऑब्जेक्ट जो होता है, ये चाहे तो यहाँ एक्टिव पैसिव डाल लो। एक्टिव में क्या मिलेगा तो पैसिव में क्या लिखना है, या पैसिव में मिलेगा तो क्या लिखना है, चाहे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डाल लो। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही लिखा जाता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ये आपके जैसे मी है तो आई बना देना, आई है तो मी बना देना, अस है तो बी बना देना, बी है तो अस बना देना है। और काम में दिमाग लगाओ। ये आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट कौन सा लिखा रहेगा तो सब्जेक्ट क्या लिखना है। टेंस कैसे चेंज करेंगे, टेंस इसमें याद रखिएगा कि तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ये आपको मिलेगा नहीं, ठीक, नहीं बनती है। बाकी 8 टेंस बच रहे हैं, तीनों इंडिफिनिट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का इंडिफिनिट, और 2 का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिख दिया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और तीनों परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती है, तीनों परफेक्ट तीनों इंडिफिनिट 6, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का 6 2 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। 3 टेंस की नहीं, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। चेंज किस में करते हैं, अगर हमारा एक्टिव वॉइस, इधर एक्टिव लिख लो, इधर पैसिव लिख लो। अगर एक्टिव वॉइस हमारा इंडिफिनिट में है, इंडिफिनिट में है तो पैसिव में जो है कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देनी है। उसी टेंस में रहना, यहीं भ्रमित होते हैं सब। अगर एक्टिव वॉइस हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो पैसिव में हमको कॉन्टिन्यूअस की ही सहायक क्रिया लगानी है। एक चीज़ बढ़ा देना, हमको बीइंग बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना रहेगा, बीइंग, वही आईएनजी हटाने के लिए। अगर एक्टिव वॉइस हमारा परफेक्ट में है, किस में है, परफेक्ट में, पैसिव वॉइस में फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। किसकी लगेगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगेगी। ये समझ लो। 4 रूल्स हैं। पहला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। दूसरा रूल, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तीसरा नियम, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। चौथा नियम, जो भी शब्द बचे रहेंगे उनको उतार करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे और बाई लगा करके। और ये 4 नियम है आपके। और जो ये है सब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट, दे का देम। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं। एक्टिव वॉइस अगर इंडिफिनिट में होगा तो पैसिव में हमको कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, मतलब जिसमें रहेंगे उसी में पढ़ना है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो सहायक क्रिया किसी लगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही सहायक क्रिया क्या चीज़ बढ़ा देना है, बीइंग बढ़ा देना है। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, मतलब उसी टेंस में क्या लोग करते हैं, इसमें और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भ्रमित हो जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जिस प्रेजेंट में होता है उसी पास्ट में चले, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो किसमें चले जाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट। तो लोग वही नियम इसमें भी लगा देते हैं, वो गलत है। ठीक, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहना है, पास्ट में है तो पास्ट में ही रहना है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। ये टेंस की चेंजिंग है। और बता दिए 4 टेंस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस
नहीं बनती, आज टेंस की हमको पैसिव वॉइस बनानी है। नोट करना है, जल्दी नोट कर लो और वो उसको फिर 1 मिनट नोट कर लो, फिर आगे एग्जाम्पल्स कराएं। देखिए टेंस वाइज नहीं करवाएंगे, टेंस वाइज करवाएंगे तो 8 टेंस के बनाने हैं, काफ़ी लंबा खींच जाएगा, एक साथ ही करवा दे रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान कीजिएगा, अगर एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस अगर हमारा ठीक है, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही पैसिव वॉइस बनानी है, ठीक है। एक्टिव वॉइस अगर पॉजिटिव में है तो पैसिव वॉइस भी हमको पॉजिटिव में ही बनानी है। एक्टिव वॉइस अगर निगेटिव में है तो पैसिव भी हमको निगेटिव भी बनानी है। अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी हमको इंट्रोगेटिव में सेम बनाना। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करना है, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना है। एग्जाम्पल बोलो, थोड़ा इनको शांत कराओ बच्चों को। पहला, आई रीड ए बुक। एक्टिव, मन रोको थोड़ा सा, बंद करो 1 मिनट। आर नॉट लगा दे, नॉट रीडिंग ए बुक। अगला बोलो, एग्जाम्पल्स। The hunter killed a tiger. द हंटर Killed a tiger. किल्ड ए टाइगर। और एग्जाम्पल, वाज। नहीं, did you not call him? क्या? Did you not call him? डिड यू नॉट Call him. कॉल हिम। अगला, Was he not calling you? was he not calling you। क्वेश्चन नोट वाला बात बोलो। Why have you broken this? Have you broken This slate? this slate। और एक एग्जाम्पल और बोल You लो। were buying You were buying some mangoes. some mangoes। इतना देख लो, ठीक है। देखिए रूल्स शॉर्टकट में फिर लिख दे रहे हैं। पहला रूल्स बताए थे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर लेना है, सब्जेक्ट में। दूसरा रूल बताए थे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तीसरा नियम बताए थे वर्ब का थर्ड फॉर्म। चौथा नियम बताए थे बाई लगा करके सब्जेक्ट को किस में चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट में। यही 4 रूल्स हैं, चारों रूल्स याद रखने हैं। पहला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना है, दूसरा अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, तीसरा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, चौथा रूल से जो है बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। देखिए ऑब्जेक्ट और एक जान लो, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, वर्ब में बता दिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, दोनों है तो दोनों लिखी रहेंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर होता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ लिखा रहता है, सब्जेक्ट के बाद में। 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कहीं आपको पेन मिल गया, पेंसिल मिल गया, बुक मिल गया, लेटर मिल गया, ये आपके कैसे ऑब्जेक्ट होंगे, डायरेक्ट। जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट, फिलहाल अभी डबल ऑब्जेक्ट मिला नहीं, अगर मिलेगा तो दिमाग में रखे रहिएगा कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं। वर्ब क्या है, रीड। ऑब्जेक्ट फिर क्या हो जाएगा, ए बुक। सबसे पहले याद रखिएगा स्मॉल लेटर में, आगे आया तो कैपिटल हो जाएगा। अब हमको पहली प्राथमिकता जो होती है टेंस की पहचान होती है।
अब बताएं टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ना देखे तो फिर से बता दे रहे हैं, वीडियो 38 मिनट का पड़ा हुआ है, सभी टेंसों का निचोड़ मात्र एक वीडियो में नाम से है, उसको देख लीजिएगा, पूरा टेंस है। अब बता दिया आपसे सबसे ज़्यादा सब चीज़ में 2 टेंस आपसे पूछे जाएंगे, एक तो या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट पूछा जाएगा या तो पास्ट का इंडेफिनिट। दोनों की एकदम सिंपल पहचान बता दिए थे कि दोनों के इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, ना तो प्रेजेंट के ना तो पास्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और बता दिए थे पास्ट का है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा रहेगा, प्रेजेंट का है तो या तो फर्स्ट फॉर्म लिखा रहेगा, तो यस या ईएस जुड़ा रहेगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो ये है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो इसमें जो टेंस चेंजिंग बताए थे अगला टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में से हेल्पिंग वर्ब किसकी बताए थे, प्रेजेंट, साइड में लिख लो। अगर इंडेफिनिट में है तो कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगानी है, कॉन्टिन्यूअस में है तो कॉन्टिन्यूअस की ही सहायक क्रिया बताए थे, बीइंग शब्द बताए थे, बढ़ा दीजिएगा। अब बताए थे अगर परफेक्ट में होगा तो किसकी सहायक क्रिया लगाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे। तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया ए बुक के साथ में क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का तीनों फॉर्म लिखा यही जाता है, पढ़ा रेड जाता है, ए बुक इज रेड। अब कोई शब्द अगर बचा होगा तो उसको हम पीछे भी उतार सकते हैं, यहाँ भी बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। दूसरा रूल, सबसे पहला नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट लिखा कहाँ रहता है, वर्ब के तुरंत बाद, ये आपका वर्ब है, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ए बुक हो जाएगा। अब टेंस पहचानो, आर लगा और आईएनजी। आर किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट की, आईएनजी किस टेंस की पहचान है, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें बताया कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया रहेगी। अब देखो यू के साथ में क्या लगा था, आर, लेकिन ये कैवचन है, एक वचन, किसका प्रयोग करेंगे, इस। अगला टेंस क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रेड ही रहेगा। एक चीज़ और ध्यान कीजिएगा, इसमें एक चीज़ आपको बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है आपको, बीइंग बढ़ाना है। और एक चीज़, ये किसमें है, निगेटिव में। और बता भी कई बार बताया गया है, जब 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो नॉट का प्रयोग हमेशा दोनों के बीच में करता है। ए बुक इज नॉट बीइंग, अब वर्ब लिखा जाएगा रेड। क्या देखो कोई शब्द बच रहा है इसमें, नहीं, सीधे बाई लगा करके सब्जेक्ट का, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, लिखाए हैं। अगला कर दो इनको जो है अगला, ये द हंटर किल्ड अ टाइगर, वैसे ए लगाओ नहीं तो अच्छा कम रहेगा, ये सही कम रहेगा, ठीक है। द हंटर किल्ड अ टाइगर, द हंटर किल्ड अ टाइगर, ठीक। पहला नियम क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट लिखा कहाँ रहता है, वर्ब के तुरंत बाद। आगे बैठो, उधर मत देखो, वर्ब के तुरंत बाद। वर्ब क्या है इसमें, किल्ड, क्या लिखा गया उसके बाद, टाइगर लिखा गया है, उसको लिख लेंगे। दूसरा नियम क्या बताए, अगले टेंस की सहायक क्रिया। अब उसके लिए हमको टेंस पहचानना होगा, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसमें फिलहाल मैंने मिक्स लिखवा दिया, लेकिन आपको जान लो कि 90% या 99% जान लो, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछा जाएगा या तो दोनों में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी रहेगी, हमको लगाना है, ठीक है ना। पास्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब के सेकंड फॉर्म से। प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो इसमें ऐसे या ईएस जुड़ा रहेगा। ए टाइगर, अब अगले टेंस की सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, वाज या वेयर, एक वचन है, क्या लगेगा, वाज। अगला वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या गलत लग रहा है क्या, यही तो बताए हैं, कुछ बचा है नहीं, बाई लगा करके सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है आपका द हंटर, इधर लिख देंगे द, याद रखिएगा आगे से पीछे जा रहा है किस लेटर में हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेंगे, पास्ट में है तो पास्ट में रहेंगे। और ये लिखे थे शायद उसके लिए, टेंस के लिए, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के इंडेफिनिट ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसी में आपको। अब ये देखिए शुरू किससे है, डिड नहीं, हेल्पिंग वर्ब कहो, किससे शुरू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमको भी इंट्रोगेटिव में ही पैसिव बनानी है। अब शुरू हम भी किससे शुरू करेंगे, डिड से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टेंस किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेकिन नेक्स्ट टेंस। तो ये किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट का इंडेफिनिट, तो हम किसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, पास्ट का कंटिन्यूअस, क्या लगता है, वाज या वेयर। अब उसको किसके अनुसार लगाएंगे, नए सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, कॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, किसका ऑब्जेक्ट है, ही का। अगर नहीं दिमाग काम कर रहा है पहले इसी को लिख लो, लेकिन स्मॉल लेटर लिखिएगा, ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं,
हिम का प्रयोग, वाज का प्रयोग करते हैं। किस लेटर में लेकिन रहेगा? कैपिटल में। वाज ही हो जाए, क्या हो जाएगा? वाज ही। ये कैपिटल में लिखा है वाज ही। देखो निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्वेश्चन मार्क ही लगाइएगा। ये भी किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू है? तो हम भी किससे शुरुआत करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे, लेकिन किसके अनुसार? टेंस और नए सब्जेक्ट के अनुसार। टेंस और नया सब्जेक्ट। वाज, देखो अब पहचाने इसको, वाज लगा है और ये क्या है? आईएनजी। वाज और आईएनजी से कौन सा टेंस हो गया? वाज से पास्ट, आईएनजी से कंटिन्यूअस, तो कौन सा हो गया? कंटिन्यूअस में किसी से क्या लगानी है? कंटिन्यूअस की ही बीइंग बढ़ाना, लेकिन हमको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी वाज नहीं लगानी। जो नया सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। नया सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। यू के साथ क्या लगाते हैं? वेयर। तो आगे हम क्या लिख देंगे? वेयर। फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? यू। निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। बचा क्या? बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये किससे शुरुआत है? क्वेश्चन वर्ड से। तो हम भी किससे शुरू करेंगे? क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड सेम उतरेगा, एक बदलता है उसको मैं अलग से करवा दे रहा हूँ। एक बदलेगा मैं अलग से करवा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हवाई उतार लिए। अब आ जाओ, नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या है जो सब्जेक्ट बनाना है? ये ब्रोकन, ठीक। ये दिस स्लेट, दिस अकेले नहीं होगा। दिस स्लेट क्या वचन है? एक वचन है, लेकिन इसमें पहले इंट्रोगेटिव में क्या लिखना होगा हमको? हेल्पिंग वर्ब। पहले हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट की जरूरत तो बाद में पड़ेगी। पहले हेल्पिंग वर्ब, वो भी किसके अनुसार लगेगी? नए टेंस के अनुसार। अब नया टेंस ये क्या लगा? हैव। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किस टेंस की पहचान है? परफेक्ट की। थर्ड फॉर्म किसकी पहचान है? और हैव प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है? प्रेजेंट का। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। इसमें किसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी परफेक्ट में? परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज बीन और हैव बीन। नया सब्जेक्ट ढूंढो, क्या है? दिस लेटर का वचन है? एक वचन है। किसका प्रयोग करेंगे? हैज। अब जब दो हेल्पिंग वर्ब होती है तो सब्जेक्ट को कहाँ लिखते हैं? दोनों के बीच में। दिस स्लेट। अब उसके बाद बीन यहाँ पर लग जाएगा। व्हाई हैज दिस स्लेट बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा है, हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, एकदम आसान है। ब्रोकन। कुछ बचा है इसमें? बाई यू का ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट को क्या किए? उतार लिए। फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो पहले ऑब्जेक्ट ना ढूंढो, पहले हेल्पिंग वर्ब, पहले टेंस है ढूंढो। किस टेंस में? हैव और थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब देखो सब्जेक्ट क्या हमारा बनेगा? दिस स्लेट। एक वचन है तो क्या लगा दिए? हैज। उसके बाद सब्जेक्ट दिस स्लेट और बीन। यहाँ जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो एक सब्जेक्ट को सहायक, एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके लिख दे। यू वेयर बाइंग सम मैंगोज। अब ये, अब देखो पहले इसमें ऑब्जेक्ट ही ढूंढ लो। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज है कि सम है? अर्थ निकालोगे तभी है। सम मैंगोज, कुछ आम, तो दोनों है ये। सब मैंगोज आगे आ गया तो ध्यान कीजिए कि कैपिटल लेटर में रहेगा सम मैंगोज। अब आ जाओ टेंस पहचानने। ये क्या लिखा गया? वेयर। ये क्या लिखा गया? आईएनजी। वेयर किस टेंस की पहचान है? पास्ट की। आईएनजी से कंटिन्यूअस, तो कौन सा टेंस हो गया ये आपका? पास्ट का कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की है। बीइंग बढ़ेगा, क्या वचन है ये? बहुवचन है। वेयर लगा है, वेयर ही लगेगा। अब एक चीज़ हमको क्या बढ़ा देनी है? बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई का थर्ड फॉर्म बाट होता है। क्या होता है? बाट। और बच क्या रहा है? कुछ नहीं। बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके उतार देंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा इसमें। कहाँ क्वेश्चन मार्क लगा? फुल स्टॉप लगेगा। याद रखिएगा, ये चार नियम है। फिर से आपको लिखना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। इसमें अदर वर्ड आपको नहीं मिले, याद रखिएगा। अदर वर्ड मिलता है तो चाहे तो यहाँ उतार दीजिएगा, चाहे यहाँ, दोनों जगह चलता है। वैसे ज़्यादातर किताब उताब में पीछे ही लिखा रहता है, लेकिन आपका यहाँ भी चलता है, यहाँ चाहे यहाँ उतार सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखे रहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको और करवा दे रहे हैं, नोट करना है। नोट किए हो? इसी में फट से ले लो, उसके बाद फिर नोट कर लेना। जल्दी करो, मिटा दें इसको, फिर और कुछ एग्जाम्पल्स अपने मन से करा दें। एक चेंज होता है क्वेश्चन वर्ड, उसको करवा दूं।
हाँ ये ध्यान किए रहिएगा, अगर अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही करना है, निगेटिव है तो निगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब वाला है तो हेल्पिंग वर्ब वाले में करना है, क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन। बदलेगा क्या, ये हु taught you ये ट्रांसलेशन सबसे हार्ड होता है इंग्लिश बनाने करने टुडे यस्टरडे, नहीं नाउ मत करो, बटन कम होगा, चाहे टुडे कर दो चाहे यस्टरडे, नहीं चाहे यस्टरडे कहो कर दो चाहे टुडे कर दो, यस्टरडे कर दें, इसमें उतारना ही चेंज थोड़ी करना है, इसमें यस्टरडे लगा दे रहे हैं जानबूझ करके, चूंकि अदर वर्ड कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें होगा थोड़ा सा आपका पैसिव वॉइस बनाएंगे, हु को ध्यान किए रहेगा, बाई होम में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, बाई होम में चेंज करेंगे। अब हमको हेल्पिंग, पहले तो टेंस से पहचान लो, कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है इसमें, नहीं। कितने टेंस बताए गए जिसमें हेल्पिंग में, 2, या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट या तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा गया, तो कौन सा इंडेफिनिट हो गया, पास्ट का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी पास्ट कंटिन्यूअस, नए ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये क्या है वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू है, यू के साथ में क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, बाई हुम वेयर यू। अगला नियम वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो ये बाई हुम है क्वेश्चन वर्ड, अगले टेंस की सहायक क्रिया, पहले इसलिए सहायक चूंकि इंट्रोगेटिव है, अब पॉजिटिव होता तो सहायक क्रिया बाद में लिखी जाती, लेकिन इंट्रोगेटिव है सहायक क्रिया पहले। वेयर यू वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट ही होता है। अब बच क्या रहा है, इंग्लिश बच रहा है, यस्टरडे, दोनों चीज़ें यहीं पर क्या करेंगे उतार लेंगे, इंग्लिश यस्टरडे यहीं उतार लो, उधर लिखा रहने दो नियम यस्टरडे। अब यहाँ एक चीज़ मैंने आपको बताया, डबल ऑब्जेक्ट, यहाँ आपका डबल ऑब्जेक्ट भी है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भ्रमित मत होइएगा, हम किसी भी ऑब्जेक्ट से, अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, ठीक है। अगर डबल ऑब्जेक्ट वाला होगा तो मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चाहे जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो, बस ये ध्यान रखिएगा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो नए, जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो ला करके हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार लगाएंगे, बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट से। देखो इसमें यू से बनाए थे ना, हम आपको इंग्लिश से भी बना करके दिखा दे रहे हैं। क्या नहीं, बीइंग जो बढ़ा रहे हैं ना, आईएनजी हटाने के लिए ही बीइंग बढ़ाया जा रहा है, आईएनजी हटाने के लिए क्या बढ़ा दिया जा रहा है, बीइंग, उसमें नहीं लगेगा। देखो इधर, अब इसी को चाहे ऐसे करना और लिख करके, चाहे आपकी हु में चेंजिंग नहीं होगी, हु को किस में चेंज करना है, बाई हुम में ही। अब यू की जगह हम इंग्लिश ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इंग्लिश। यू के साथ में क्या लगता था, वेयर, इंग्लिश का वचन है, किसका प्रयोग करेंगे, वाज कहते ही क्या लग जाएगा, वाज। फिर नया सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाट होगा, क्या होगा। अब यू और यस्टरडे बच रहा है, टाट यू यस्टरडे, नहीं बाई ये लग गया, दोबारा नहीं लगेगा, यस्टरडे ये हो गया आपका। बस यही तरह डिफरेंस है, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी वो नए सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें यू के साथ में क्या लगा था, बेयर, और इसमें इंग्लिश के साथ में क्या लग गया, वाज, हु वाले में रखते हैं। और एक याद रखिएगा, ये क्या एग्जाम्पल्स कुछ और देख लो, देखिए राम डिफीटेड श्याम, बहुत आसान है, एक्टिव है, पैसिव बना लो, ये वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम को पहले लिख लिए, हेल्पिंग वर्ब है इसमें नहीं है, तो कौन सा टेंस हो गया, या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट या तो पास्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म तो क्या लगा देंगे, वाज। वर्ब का थर्ड फॉर्म डिफीटेड का डिफीटेड ही होगा, डिफीटेड बाई राम, बहुत आसान है। ही बीट्स मी, ही बीट्स मी। अब ये भी एकदम छोटा छोटा करा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, मी किसका ऑब्जेक्ट है, आई का। टेंथ पहचान लो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट या तो पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये यस लगा तो सीधे से किसका इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट का, तो क्या लगा देंगे इज एम, और आई के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीट बीट बीटन, ही का ऑब्जेक्ट
हिम होता है, यही आपका एक्टिव पैसिव है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये ध्यान करिएगा अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव में बनाना, निगेटिव में है तो निगेटिव में बनाना, और इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में 2 तरह के होते हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब वाला होता है और एक WH टाइप होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो नए टेंस की होगी, जो टेंस में ले जा रहे होंगे, और WH टाइप वाले जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को क्या करते हैं, उतार लेते हैं। बस यही इतना है। एग्जाम्पल्स अगर कहो तो 2-4 आपको और करवा दीजिए। 2 रूल्स छूट रहा है अभी इसमें का, आपका इम्पेरेटिव छूट रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। इम्पेरेटिव छूट रहा है, और देयर आर सर्टेन वर्ब्स वी डू नॉट यूज बाई इंस्टेड ऑफ बाई, वी यूज सम प्रीपोजिशंस, मतलब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ में हमको बाई का प्रयोग नहीं करना रहेगा, उनकी जगह कुछ प्रीपोजिशंस लगा देंगे। और एक वो है जो मॉडल वर्ब होती है उनके साथ में बी बढ़ जाता है, जैसे कैन है तो कैन भी हो जाएगा, ये आपको आगे करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इतना आज के लिए काफ़ी है। एग्जाम्पल्स कुछ एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जिसको समस्या हो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, पर्सनली कांटेक्ट करके बता दीजिए, आपका सॉल्यूशन कर दीजिए। अभी इम्पेरेटिव फिलहाल इसमें नहीं कराया गया, इम्पेरेटिव के लिए भी परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पेरेटिव और जो बता रहे हैं देयर आर सर्टेन वर्ब्स वेयर वी डू नॉट यूज बाई इंस्टेड ऑफ बाई वी यूज सम प्रीपोजिशंस, मतलब बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि बाई के स्थान पर कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब ढेर सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने साथी दोस्तों को भी भेजते रहिए, ढेर सारे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को बढ़वाते रहिए। धन्यवाद।